उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया हो। मेरे दोस्त ने कहा कि तुमने वो फूल कहाँ रखे। मैंने उससे कहा जब मैं तुम्हारे करीब पहुंचा तो मैंने अपनी थैली वहीं रखी जहाँ तुम लोगों ने फूल रखे थे। जब हमने चेक किया, जो फूल वो लोग लाए थे सिर्फ वही शॉपर वहाँ मौजूद थी। उसके अलावा और कोई शॉपर वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने उससे कहा नहीं यार, मैंने खुद अपने हाथों से वहीं ही रखी थी। उसने कहा लगता है मामला कुछ और ही है। और जैसे ही हम वहाँ से निकले तो एक शैतानी सी हंसी की आवाज़ आई। 4-5 लोगों ने मुड़ के देखा कि कौन ऐसा बदबख्त शख्स है जो कब्रिस्तान के अंदर हंस रहा है, मगर हमें कुछ नज़र नहीं आया। हम दोबारा आगे गए तो दोबारा हंसने की आवाज़ आई। सब ने मुड़ के देखा और जो घर के बड़े लोग थे वो वहीं रुक गए। उन्होंने कहा ये कौन है जो कब्रिस्तान में हंस रहा है। फिर हमने एक गोरकन को बुलाया जो इस कब्रिस्तान में काफ़ी पुराना था। वो तदफीन के अमल में हमारे साथ शामिल था। हमने उससे कहा यहाँ कब्रिस्तान में अंधेरे से हंसी की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर मैयत महफूज तो है ना। उसने कहा हाँ। इतने में दोबारा हमें कहके की आवाज़ आई, जैसे कोई आदमी कहके लगा के हंस रहा हो। जैसे ही हमने मुड़ के पीछे देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद ना था और ना ही हंसने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही हम चलने लगे तो दोबारा से हमें वही हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जानबूझ के हमें डिस्टर्ब कर रहा हो या हमें रोकना चाहता हो। और गोरकन ने कहा आप परेशान मत हो, मैं देख के आता हूँ। गोरकन के हाथ में टॉर्च थी और वो आगे बढ़ा। जब वो काफ़ी आगे गया तो उसको वहाँ कोई नज़र नहीं आया। उसने कहा कि हंसने की आवाज़ वहीं से आई जहाँ अभी अभी तदफीन हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं। और जैसे ही हम दोबारा निकले तो उसके बाद हमें कोई हंसी की आवाज़ नहीं आई। हम सब ने आयतल कुर्सी भी पढ़ ली कि रात का वक्त है, बस यहाँ से जल्दी से निकल जाए। तनवीर भाई कहते हैं कि मैं सबसे आखिर में था। मेरे साथ मेरा वो दोस्त भी मौजूद था और मैंने गोरकन से पूछा कि यहाँ मुझे एक बूढ़ा शख्स मिला था जो मुझे फूल बेच रहा था, वो कौन है। गोरकन ने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो रात के इस पहर फूल बेचे। ये फूल बेचने वाली बात तो सरासर गलत है।